महाराष्ट्र के मुंबई में तेज बारिश से हाल बेहाल है। जगह जगह जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। रायगढ़ रत्नागिरी में भी लगातार बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं बांद्रा, पुणे, नासिक, सतारा में भी भारी बारिश का दौर जारी है। तो देखिए, महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बांद्रा, पुणे, नासिक, सतारा में भारी बारिश का दौर जारी है। मुंबई में जगह जगह जलजमाव से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई शहरों में जो स्थिति आप देखिए किस तरीके से नायगांव की तस्वीर है, जल जमाव जगह जगह है और लोगों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब ये देखिए कितनी मुश्किल से ये सज्जन सड़क में कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पानी भरा हुआ है। फ्लाईओवर के नीचे की तस्वीरें ये साफ बताती हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं और मुंबई में जब बारिश मानसून दस्तक देती है तो लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको याद होगा किस तरीके से लगभग 1.5 दशक पहले मुंबई में एक ऐसी आफत की बारिश आई थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी और उसके बाद जिंदगी मानो थम गई थी उस शहर में जो कभी सोती तक नहीं है। अब महाराष्ट्र की ये अलग अलग तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी मुश्किलें लोगों को हो रही हैं। अब ये देखिए ज़रा, सड़क पर जगह जगह जल जमाव है। सीएसटी से लेकर के मुंबई के मेन रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में यूं ही लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते आम जीवन बुरी तरह प्रभावित है। जगह जगह जलमग्न सड़कें हैं और ये सिर्फ हाल मुंबई का नहीं है। रायगढ़, रत्नागिरी में भी लगातार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार तेज बारिश के चलते आम जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक यूं ही भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बीच अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो शनिवार रात से लेकर के रविवार सुबह तक बारिश हुई। कहा जा रहा है कि लगभग 125 साल का रिकॉर्ड टूट गया इस बार। एक ही बार में हुई बारिश और जिस तेज हवाओं के साथ इस बारिश ने दस्तक दी, राजधानी दिल्ली की तैयारी पोल खुलती नजर आई। अब देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की तस्वीरें आप देख लीजिए। मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव है, जल भराव है। मुंबई के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है। बांद्रा इलाके में देखिए किस तरीके से जलमग्न सड़कें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जेजे फ्लाईओवर के पास कैसे जलजमाव हुआ है। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी कुछ यही हालात बने हुए हैं। ऐसे में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जीवन मानो जैसे थम सा गया हो। लोग अपने दफ्तरों को नहीं पहुंच पा रहे हैं। रेल लाइंस पर पानी की वजह से ट्रेन्स की आवाजाही पर भी अब असर पड़ने लगा है। और समझिए, मुंबई की जो लाइफलाइन है जिसे लोकल ट्रेन कहा जाता है, अगर उसकी रफ्तार रुकती है या डिले होता है तो समझिए देश की आर्थिक राजधानी मानिए उस पर किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। मौसम विभाग का मुंबई को लेकर के इस बीच अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई में हाई टाइड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। सड़क पे तो जल जमाव है ही, अब समुद्र से भी यहां पर हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। समुद्र किनारे मुंबई पुलिस की तैनाती है। लोकल ट्रेनों पर भी बारिश का असर पड़ रहा है। लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं। तो देखिए, समुद्र किनारे मुंबई पुलिस की तैनाती की गई है क्योंकि हाई टाइड की आशंका जताई जा रही है। हाई टाइड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सड़क से लेकर के समुद्र किनारे तक मुंबईकर्स के लिए ये बारिश आफत की बारिश साबित हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लोकल ट्रेनों पर बारिश का असर पड़ रहा है। लोकल ट्रेनें विलंब से चल रही हैं और जब ट्रेन्स विलंब से चलती है, लोकल ट्रेन्स खास करके मुंबई में, तो मान लीजिए कि लोगों की दिनचर्या पर किसी ने ब्रेक अप्लाई कर दिया हो। ऐसे हालात बन जाते हैं। 1.5 दशक पहले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको याद होगा, मुंबई में जो बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया। 48 घंटे से ज्यादा तक मुंबईकर्स मानो उस तेज बारिश के बीच बंधक बन गए थे। अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए थे। निचले इलाकों में इतना पानी भर गया था कि बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। हाई टाइड की आशंका इस बीच मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और लोगों को सचेत रहने के लिए आगाह किया गया है। में काम बराबर किया नहीं होएगा, इसके लिए ऐसा पानी पड़ा है। लोग तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो बहुत है, गाड़ी नहीं जमा हुआ है पूरा। आज पहली बार हाँ, गाड़ी में लाइट लगेला आज पहली बार। कभी लाइट लगाता नहीं था, आज गाड़ी में लाइट लगा के चलता है गाड़ी। बिजली भी लो है और पानी भी हाँ, बारिश ज्यादा हो गया।
क्या बीएमसी का काम क्या पहला चालू नहीं किया है जल्दी, बाकी क्या है सब रोड का काम वैसा के वैसा रखा है। आप कह रहे हैं जेजे में पहली बार इतना पानी पहली बार हम अभी 35 साल हो गए इधर आता है। आने जाना बहुत मुश्किल से आना पड़ता है हम लोग को। इधर तो गटर किधर है वो मालूम नहीं होता, तो गटर में आदमी पड़ निकल जाएगा। बारिश के रास्ता ही नहीं दिख रहा है, फुटपाथ भी नहीं दिख रहा है, तो आदमी चलेगा कैसा, वो काम पे कैसे जाएगा। ये बस का भी प्रॉब्लम है, वो गाड़ी कैसा चला सकता है। ये गाड़ी में पानी ही पानी हो गया चारों बाजू में। तो आप आम लोगों को सुन रहे थे जो अपनी मुश्किलों के बारे में बता रहे थे और बीएमसी पर ठीकरा फोड़ते नजर आए कि बीएमसी ने समय रहते नालियों की सफाई नहीं की, गड्ढों को रिपेयर नहीं किया, गटर कहां खुले हैं पता नहीं चल रहा था। अब आपको बता दें केरल और महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक हो चुकी है। मानसून आया और लोगों के लिए मुसीबत लेकर के आया। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें दिल्ली में भी शनिवार से लेकर रविवार तक जबरदस्त बारिश हुई। इस बीच मंड्या, मैसूर, हसन, कोडागु और बेलगांव में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश को लेकर के दिल्ली एनसीआर के लिए आपको बता दें येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार से लेकर रविवार सुबह तक जो बारिश हुई वो बहुत जबरदस्ती दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव हुआ। कई राज्यों में बारिश को लेकर के इस बीच रेड अलर्ट भी जारी किया गया, यानी कि मध्यम दर्जे से ज्यादा की बारिश होने वाली है। ऐसे में लोगों को सचेत किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी भारी बारिश को लेकर के अनुमान जताया गया है। नॉर्थ ईस्ट में खास करके असम, गुवाहाटी जैसे इलाकों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है और अभी से ही वहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में गर्मी से हालांकि लोगों को निजात मिलेगी, गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन बीते साल भी हमने देखा था कि जब बारिश आई तो इतनी आई कि रेगिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश को लेकर के लोगों को आगाह किया गया है कि अगर गैर जरूरी हो तो घरों से बाहर न निकलें और जरूरी सामान अपने साथ पहले से स्टोर कर लें, क्योंकि ये बारिश 1 से 2 दिनों तक लगातार जारी रह सकती है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर से लेकर के पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में हर जगह बारिश की चेतावनी दी गई है। मांड्या, मैसूरू, हसन, कोडागु बारिश को लेकर के दिल्ली एनसीआर में भी येलो अलर्ट दिया गया है। कई राज्यों में बारिश को लेकर के रेड अलर्ट भी दिया गया है। दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में बार बार आंधी तूफान आ रहे हैं। बारिश तक तो ठीक है, मगर अब तेज रफ्तार के साथ में तूफानी हवा, लोगों में डर का माहौल बन गया है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले कुछ और दिनों तक भारी बारिश को लेकर कुछ राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार मौसम ने कुछ अलग ही करवट ली। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में शनिवार रविवार की रात आंधी के साथ भारी बारिश देखने को मिली। भारी बारिश के कारण जहां दिल्ली में कई जगह जल जमाव हो गया, तो वहीं तेज आंधी तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग ने पहले ही इसे लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं नमी लेकर दिल्ली आई, इस वजह से तेज बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत में अभी भयंकर तूफान आने की भी संभावना है। देखिए, कल जो एक एक्टिविटी हुई थी दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसका मुख्य रूप से हम कारण देखें अगर तो ये देखेंगे कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ पंजाब के ऊपर जो है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह केंद्रित था। इसके साथ साथ मिडिल ट्रोपोस्फेयर पर भी एक ट्रफ था जो इसी 75 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित था। इसके वजह से जो ड्राई नॉर्दर्ली विंड्स हैं, कोल्ड विंड्स, उनका इंकर्जन जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन में हो रहा था। इसके साथ साथ जो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का रीजन है, वहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स का जो है वो अराइवल हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, और इनके इंटरेक्शन की वजह से जो है एक थंडरस्टॉर्म के कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट हुआ। और ये जो हमने कल इंटेंस एक्टिविटी देखी थंडरस्टॉर्म की, वो कल दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, वहाँ भी देखी गई। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई समेत कई इलाकों में देर रात जमकर बारिश हुई। ये बारिश इतनी तेज थी कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 7 दिन महाराष्ट्र, गोवा समेत अन्य पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से लेकर साउथ इंडिया के कई राज्यों में तेज तूफान के साथ भारी बारिश की आशंका है। मध्य महाराष्ट्र उसके आसपास के एरिया पर भी केंद्रित है, जिसकी वजह से मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा में भी हमने ऑरेंज अलर्ट घोषित किया हुआ है, जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया की, जो मध्य प्रदेश है, वहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, 50 से 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की हवा गति हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट इसके लिए भी जारी किया गया है।
एक तरफ जहां मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी, तो वहीं आंधी तूफान के इस भयानक रूप ने लोगों को और परेशान कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित रहने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो लगातार तेज बारिश के चलते देश के कई राज्यों में हाल बेहाल है और मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच आम जीवन मानो थम सा गया है। इन 6 तस्वीरों के जरिए देखिए, समझिए, मुंबई के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है और लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया है। अभी मानसून ने सिर्फ दस्तक दी है, ये शुरुआती बारिश है मानसून की और लगातार अगर यही आलम अगले 2-3 दिनों तक रहा तो फिर समझिए कमर कमर तक पानी में डूब करके भी लोगों को अपने जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ सकता है। बांद्रा इलाके में जल जमाव की स्थिति देखिए, बड़ी गाड़ियों के टायर भी पूरी तरह से लबालब इस पानी में लगभग डूबे नजर आ रहे हैं। छत्रपति जी शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहां भी आप देखिए कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लगातार बारिश का दौर यहां भी जारी है। जे फ्लाईओवर के पास की तस्वीरें तो आपने देख ही ली, किस तरीके से फ्लाईओवर के साइड में जल जमाव हो गया और उसी जल जमाव के चलते गाड़ियां थमी हुई रफ्तार के साथ में ही आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। स्पीड जो है काफी कम हो गई है, मानो ब्रेक सा लग गया हो। वहीं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगातार बारिश के बीच जो एक्सप्रेसवे की स्पीड होती है, आप अंदाजा लगाइए, 30-40 से ऊपर की स्पीड पर गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं और इसी थमी हुई रफ्तार के साथ में दिन के समय भी अंधेरा है। आप एक रिपोर्ट में सुन रहे थे एक सज्जन को, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी अपनी गाड़ी में, अपने छोटे से व्हीकल में भी उस तरह से लाइट लगा करके दिन के उजाले में तो कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन दिन के उजाले में भी लाइट जला करके ही उन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि दिन के समय भी अंधेरा है, मानो शाम हो गई हो ऐसे दृश्य। ये शाम की तस्वीरें नहीं हैं, ये आपको पहले समझा देते हैं, ये तस्वीरें सुबह की हैं, लेकिन बादल की वजह से लगातार हो रही बारिश के चलते वहां पर दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों की लाइट्स जला करके ही अपने सफर को, अपने डेस्टिनेशन के लिए मूव कर रहे हैं। अब ऐसे में लगातार देखिए, एक दिन की बारिश में अगर ये स्थिति है, हमेशा वो तस्वीरें ताज़ा हो जाती हैं, जहन में कौंध उठती हैं जो 1.5 दशक पहले मुंबई में लगातार 2.5 दिन तक हुई बारिश के बाद हाल पैदा हुए थे। अब ये देखिए, मुंबई की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश का दौर अब भी जारी है। इस बीच दिल्ली एनसीआर की भी बात की जाए तो मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए भी तेज बारिश की आशंका जताई है। येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया गया है। शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक जो तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर देखने को मिला, उसके बाद दिल्ली के भी कई सड़कें जलमग्न हुई थी, कई अंडरपास में पानी भर गया, जिसे इंजन की मदद से मोटर लगा करके निष्कासित किया गया। अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हाई टाइड को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है, खास करके जो समुद्र के करीब वाले इलाके हैं वहां पर लोगों को चेतावनी दी गई है कि समुद्र के करीब न जाएं, हाई टाइड आ सकता है। और देखिए, मुंबई का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल, जब मैं लगातार कह रही हूँ कि 1.5 दशक पहले जो मुंबई में हुआ था उसकी तस्वीरें आज भी जहन में आती हैं तो डर लगता है, क्योंकि वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो जहाँ थे वो वहीं फंस करके रह गए थे। सड़कों पर कमर से ऊपर तक जल जमाव हो गया था, गाड़ियाँ बंद पड़ गई थी, लोगों के घरों में बत्तियाँ तक गुल हो गई थी। तो ऐसी ही स्थिति दोबारा ना हो, क्योंकि इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक दी है और ये मानसून मुसीबत के साथ आई है, क्योंकि बारिश होते ही हल्की फुल्की बारिश हो जो ज़रूरी भी होती है, तापमान में गिरावट आती है, लोग सुकून लेते हैं, गर्मी से निजात मिलती है। लेकिन अगर इस बारिश के साथ लोगों की समस्याएं इस कदर बढ़ें तो वाकई ज़िंदगी मुश्किलों से परिपूर्ण हो जाती है।